ये आपका इनफिनाइट सीरीज का पार्ट 13 है। इनफिनाइट सीरीज का क्या है? पार्ट 13। पार्ट 12 में हम आप लोगों को कुमर टेस्ट और इंटीग्रल टेस्ट पढ़ाए थे। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे पार्ट 13 में अब्सोलूट कन्वर्जेंस किसे कहते हैं। अब्सोलूट अभी तक सिंपली आप पढ़ते थे कि किसी भी सीरीज का, किसी भी सीरीज या सीक्वेंस का क्या कन्वर्जेंस निकालना सीखे थे। अब उसमें अब्सोलूट लग गया। क्या अब्सोलूट कन्वर्जेंस किसे कहते हैं? तो सबसे पहले अब्सोलूट कन्वर्जेंस का डेफिनेशन देख लेते हैं। डिफाइन अब्सोलूट कन्वर्जेंस, यह आता भी है लेट, यह भी सीरीज पे ही है। लेट सिग्मा यूएन बी द सीरीज है, सिग्मा यूएन बी द सीरीज है हुज ऑल टर्म्स आर नॉट पॉजिटिव। अभी तक जितना भी क्वेश्चन अभी टेस्ट पढ़े उसमें सारा में लिखा हुआ था क्या? सिग्मा यूएन विद द सीरीज हुज ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, बट यहाँ लिखे हुए ऑल टर्म्स आर नॉट पॉजिटिव। इफ सिग्मा मॉड यूएन, तब लगाएंगे हम क्या? सिग्मा मॉड यूएन इज कन्वर्जेंट, देन बी से दैट सिग्मा यूएन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। कह रहा है कि अगर सिग्मा यूएन पॉजिटिव टर्म नहीं, मतलब आर नॉट, टोटल का टोटल टर्म अगर पॉजिटिव नहीं है और सिग्मा यूएन, सिग्मा मॉड यूएन इज कन्वर्जेंट है, देन बी से दैट सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट होगा। अगर कोई सिग्मा यूएन है, यह क्या है? आपका टोटल टर्म का सीरीज पॉजिटिव नहीं, अल्टरनेटिंग टाइप का सीरीज है, अल्टरनेटिंग सीरीज है, कुछ पॉजिटिव कुछ आपका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तब हम लोग क्या करेंगे? उस सीरीज में मॉड लगाएंगे तो सारा का सारा टर्म क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। जब पॉजिटिव हो जाएगा तो उसका हम लोग टेस्ट करेंगे क्या हुआ, कन्वर्जेंट है या नहीं। अगर कन्वर्जेंट है तो वह सीरीज जो सिग्मा यूएन था, सिग्मा यूएन जो सीरीज था वह एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। तो एग्जाम्पल में देख लो, 1-1/2² प्लस 1/3² माइनस 1/4²। यह जो सीरीज है वह क्या है? सिग्मा यूएन इक्वल्स टू सिग्मा -1 डालेंगे n+1 -1 n+1 1 का स्क्वायर 1/n के पावर में n। 1 डालेंगे, जब हम लोग 1 डालेंगे तो यह 2 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा। 1 2 डालेंगे तो यह निगेटिव हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा? -1/2 के स्क्वायर। यह टर्म है, तो यह टर्म है। अब इसको टेस्ट करना है क्या यह एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी है या नहीं। हम क्या बोले थे? अगर कोई सीरीज दिया हुआ है उसको क्या करेंगे? मॉड लगाएंगे, सिग्मा मॉड यूएन करेंगे तो जितना भी निगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1+1/2² प्लस 1/3² प्लस 1/4² प्लस डॉट डॉट डॉट। यह सिग्मा क्या गया? 1/n का स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? n का स्क्वायर। वहां लिखे थे ना n टर्म -1n+1 गुने 1/n का स्क्वायर होगा, n के पावर n नहीं, n का स्क्वायर होगा। यह टर्म मेरा था। अब यह टर्म मॉड लगा दिए तो यह क्या आ गया? इसमें जब हम लोग मॉड लगा दिए तो 1/n²। फ्रॉम पी टेस्ट देख लो, पी जो है वह क्या है? 2 है, ग्रेटर देन 1 है, तब का सीरीज जो होगा वह क्या होगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो यह सीरीज जो है मॉड यूएन इज कन्वर्जेंट हो गया, सो गिवन सीरीज इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस होगा। क्या होगा? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस होगा। अब यह टर्म देख लो, क्या कोई बता सकते हो यह टर्म जो होगा वह एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस होगा कि नहीं? 1 माइनस, हम पूछ रहे हैं 1-1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, यह जो टर्म है, बोलो क्या यह
एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, तो सिग्मा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट 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 क्या फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करना है, तो इसका मॉड लगाएंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 डॉट डॉट डॉट, इसका nth टर्म क्या हो जाएगा सिग्मा 1/n, जहाँ p बराबर क्या है 1 है, तो सिग्मा मॉड मॉड यून इज क्या हो गया डाइवर्जेंट, द गिवन सीरीज इज नॉट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। अब आपका आ गया क्या, सेमी कन्वर्जेंस या कंडीशनली कन्वर्जेंस किसे कहते हैं, याद रखना। अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस नहीं है, अगर सिग्मा यूएन देख लो, सिग्मा यूएन यह कन्वर्जेंट है पहली बात, और सिग्मा मॉड यूएन पे निर्भर करता है। अगर यह कन्वर्जेंट है तो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट कहलाएगा। आपका क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। अगर सिग्मा मॉड यूएन, यह तो कन्वर्जेंट होना ही चाहिए, यहाँ पे देख लो सिग्मा यूएन कन्वर्जेंट है, यहाँ से दो पार्ट्स निकलता है, एक क्या होगा सिग्मा मॉड यूएन कन्वर्जेंट होगा, एक होगा सिग्मा मॉड यूएन डाइवर्जेंट होगा, हो सकता है कि नहीं। अगर सिग्मा मॉड यूएन कन्वर्जेंट होगा तो वह एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कहलाएगा। अगर सिग्मा मॉड यूएन डाइवर्जेंट हुआ तो वह सेमी कन्वर्जेंट या कन्वर्सली कन्वर्जेंट कहलाएगा। आया समझ में, बोलो जल्दी बोलो। एकदम इजी वे से समझ आ गया। पहले सिग्मा यूएन तो कन्वर्जेंट होना ही चाहिए, तभी उस पर बात होगा। तब उसका मॉड निकालेंगे, अगर कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, अगर उसका मॉड निकालेंगे डाइवर्जेंट होगा तो वह सेमी कन्वर्जेंट कहलाएगा। सेमी कन्वर्जेंट का परिभाषा क्या देखो, डिफिनीशन, इफ ए सीरीज हु all terms are not each positive, each convergent पॉजिटिव नहीं है, और वो सिग्मा यूएन जो है वह क्या है कन्वर्जेंट है। इट इज बिकम डाइवर्जेंट इफ इट्स ऑल टर्म्स नॉट पॉजिटिव, जब यह पॉजिटिव होता है तो क्या हो जाता है टर्म डाइवर्जेंट हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सेमी कन्वर्जेंट। या इस तरह से लिखते हैं ए सीरीज इज कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्यूट, देन वी से दैट सीरीज इज सेमी कन्वर्जेंट या कंडीशनली कन्वर्जेंट। जैसे में देख लो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 यह टर्म है, यह कन्वर्जेंट है। यह जो है फॉर्म लेबनीज टेस्ट से देख लो, यह सीरीज है अल्टरनेटिंग सीरीज है, यह अल्टरनेटिंग सीरीज है, और लेबनीज टेस्ट से तुम देख लो कि यह टर्म, ये सीरीज जो है वह क्या है कन्वर्जेंट है फॉर्म लेबनीज टेस्ट से। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी करने के लिए हम क्या करते हैं मॉड लगाते हैं, मॉड लगाने के बाद यह डाइवर्जेंस हो गया। तो सिग्मा यूएन कन्वर्जेंट है, सिग्मा यूएन कन्वर्जेंट है, बट सिग्मा मॉड यूएन जो है वह डाइवर्जेंट है, तो इसीलिए यह क्या है नॉट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, या उसी को बोलो सेमी या कंडीशनली कन्वर्जेंट। आया समझ में। चलिए अब उस पे अब हम डिफिनीशन पढ़ लिए, अब हम आप लोग को पढ़ाएंगे उस कुछ क्वेश्चन है, कुछ थ्योरम है, उस पे अगर किया हुआ है फर्स्ट आपका थ्योरम है वह क्या है, प्रूव दैट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कह रहा है कि अगर सिग्मा मॉड यू एन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, क्या एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, तो ऑब्वियसली सिग्मा यू एन जो होगा वह क्या होगा कन्वर्जेंट होगा। बट सिग्मा, यहाँ से ये हटा दो, अगर सिग्मा यूएन कन्वर्जेंट है, सिग्मा यूएन कन्वर्जेंट है, तो सिग्मा मॉड यूएन जो होगा वह डाइवर्जेंट भी हो सकता है और कन्वर्जेंट भी हो सकता है।
क्या हो सकता है, कन्वर्जेंट भी हो सकता है। तो मे और मे नॉट भी लग जाएगा, लगेगा ना। जब कन्वर्स करेंगे सिग्मा यूएन अगर कन्वर्जेंट है तो उसका मॉड कन्वर्जेंट भी हो सकता है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट भी, लेकिन सेमी कन्वर्जेंट भी है। तो इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, क्यों? क्योंकि वह क्या हो सकता है, सेमी कन्वर्जेंट भी हो सकता है। अब हमको लगता है क्या, यहाँ पे मे नॉट इज डायरेक्ट लिख दिया, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट लिखना था, ये चाहिए था मे और मे नॉट भी, कन्वर्जेंट भी हो सकता है। तो देख लीजिए, लेट सिग्मा यूएन अब्सोल्यूट कन्वर्जेंस सीरीज है। तो अब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है मतलब क्या, कि उसका मॉड जो है यूएन टर्म का वह कन्वर्जेंस सीरीज है, that is sigma mod un is convergent. We want to show that sigma un is convergent, हमको प्रूव करना है। तो लेट Sn इक्वल टू मान लिए सिग्मा मॉड un, पॉजिटिव टर्म के सम को हम लोग Sn से डिनोट करते हैं ना, तो वही हम मान लिए। Sn क्या है, सिग्मा मॉड un है। सिग्मा मॉड यूएन कन्वर्जेंट है मतलब एसएन कन्वर्जेंट है। एसएन इज कोची, एसएन कन्वर्जेंट है मतलब एसएन जो होगा वह कोची सीक्वेंस को होल्ड करेगा। तो एसएन इज कोची सीक्वेंस क्या हो जाएगा, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, दिस इंप्लाई दैट मॉड एसएन प्लस पी माइनस एसएन लेस देन एप्सिलॉन। मॉड एसएन प्लस पी का मतलब क्या हो गया, इसका सम जो होगा सिग्मा यूएन का पी टर्म तक जाएगा, कहाँ जाएगा, एन प्लस पी टर्म तक था, तब तक जाएगा। तो हम लिख लेते हैं मॉड एस यू वन प्लस यू टू प्लस डॉट 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 यूएन प्लस वन प्लस डॉट 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 यूएन प्लस पी, सिर्फ इसका सम आ गया, इतना तक आ गया, माइनस एस एन है, तो यूएन प्लस यू टू प्लस डॉट डॉट यूएन। देखो यह टर्म टोटल, यहाँ से टर्म टोटल कट जाएगा, बचेगा क्या, मॉड यूएन प्लस वन मॉड यूएन प्लस टू प्लस डॉट डॉट मॉड यूएन प्लस पी लेस देन क्या, एप्सिलॉन। मॉड यूएन प्लस वन अलग कर लिए, प्लस मॉड यूएन प्लस टू मॉड यूएन प्लस पी एप्सिलॉन से छोटा है, इसके इक्वेशन क्या मान लिए, वन मान लिए, क्या मान लिए, इक्वेशन वन मान लिए। हम क्या किए, यह क्या हो गया, एक मिनट, यह हो गया आपका गामा ऐसे होता है, इसके जगह पे आप लिख सकते हैं क्या, टी एन, सब जगह हम लोग कर देंगे क्या, टी एन, टी एन बराबर सिग्मा यूएन है। सिग्मा यूएन का सम जो है अल्टरनेटिव टर्म का, जो ऑल पॉजिटिव टर्म नहीं है उसका सम को हम लोग क्या बोल दिए, टी एन बोल दिए। जब हम मॉड निकालेंगे टी एन प्लस पी माइनस टी एन, तो क्या हो जाएगा, यूएन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस डॉट डॉट यूएन प्लस वन। क्यों, क्योंकि ये सारा टर्म क्या है, आपका पॉजिटिव नहीं है, हम मान लिए। यूएन प्लस पी तक जाएगा, माइनस कितना होगा, टीएन मतलब यूएन से यूएन तक कट जाएगा, बचेगा मॉड यूएन प्लस वन यूएन प्लस टू डॉट डॉट यूएन प्लस पी मेरे पास बचा। जब हम उसमें मॉड लगाएंगे, यहाँ पे भी कर लीजिए टीएन प्लस पी माइनस टीएन, मॉड का प्रॉपर्टी लगाएंगे तो देखो मॉड एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डॉट 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 क्या होता है, लेस देन इक्वल टू होता है ना, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई प्लस मॉड जेड, यह टर्म होता है, मॉड का प्रॉपर्टी लगा दिए, लेस देन इक्वल टू मॉड यूएन प्लस वन प्लस मॉड यूएन प्लस टू प्लस डॉट डॉट मॉड यूएन प्लस पी लेस देन एप्सिलॉन होगा। क्यों, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन से मॉड यूएन प्लस वन प्लस मॉड यूएन प्लस टू क्या है, एप्सिलॉन से छोटा है, मतलब टीएन प्लस पी और टीएन जो हो गया वह क्या हो गया, कोची सीक्वेंस को होल्ड किया। तो एवरी कोची सीक्वेंस जो होता है वह क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। कन्वर्जेंट होता है मतलब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव टी एन टेंस टू टी एन प्लस पी कुछ सीक्वेंस है, टी एन टेंस टू मेरा कहाँ चला जाएगा, टी एन प्लस पी है, टेंस टू कहाँ जाएगा, टी चला जाएगा, मतलब यह सीक्वेंस जो है यह कुछ सीक्वेंस है और कुछ सीक्वेंस होल्ड कर रहा है, मतलब यह क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। मतलब कि आपका टी एन जो हो गया वो कन्वर्जेंट हो गया, और टी एन क्या था, सिग्मा यूएन था।
सिग्मा यूएन जी ऑल्सो कन्वर्जेंट हो गया। आया समझ में या नहीं बोलो। कन्वर्सली हम लोग प्रूव करते हैं, लेट सिग्मा यूएन क्या है, कन्वर्जेंट है। वी वांट टू शो दैट मॉड यूएन को हमको मे और मे नॉट भी कन्वर्जेंट दिखाना है। तो हम यहाँ पे भी वही टर्म, वही सिंबल यूज किए हैं, हम इसको टी कर देंगे। क्या कर देंगे, टी। टी एन बराबर क्या है, सिग्मा यूएन। ये जल्दी समझ में आएगा, टी एन दिमाग में रहेगा। टी एन बराबर क्या है, सिग्मा यूएन है। क्या है, यूएन दिया हुआ है, और सिग्मा यूएन क्या दिए हुए, कन्वर्जेंट है। तो टी एन जो होगा वो ऑल्सो कन्वर्जेंट होगा। तो टी एन मेरा क्या होगा, कूची सीक्वेंस को होल्ड करेगा। जब कूची सीक्वेंस को होल्ड करेगा तो टी एन प्लस पी माइनस टी एन, अभी जस्ट निकाले थे, क्या आता है, मॉड यूएन प्लस 1 यूएन प्लस 2 डॉट डॉट यूएन प्लस पी लेस देन एप्सिलॉन आता है, अभी जस्ट निकाले थे। यहाँ पे एप्सिलॉन है, मतलब क्या किया, अब हम लोग वह आया उसे इक्वेशन 3 मान लिए। लेट एसएन को क्या डिनोट किए थे, सम ऑफ मॉड यूएन, सिग्मा मॉड यूएन। तो एस एन प्लस पी माइनस एन क्या हो जाएगा, मॉड, अभी वहां पे भी निकाले थे एस एन प्लस पी, क्या आया था, मॉड मॉड यूएन प्लस 1 यूएन प्लस 2 डॉट डॉट यूएन प्लस पी। तो मॉड यूएन प्लस 1 मॉड यूएन प्लस 2 प्लस डॉट 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 मॉड यूएन प्लस पी जो होगा वह क्या होगा, यहाँ देख लीजिए, यह है मॉड, मॉड लगाएंगे तो वह क्या हो जाता है, मॉड यूएन प्लस 1 यूएन प्लस 2 डॉट डॉट मॉड यूएन प्लस पी लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मॉड मॉड यूएन प्लस 1 मॉड यूएन प्लस 2 डॉट डॉट मॉड यूएन प्लस पी। तो फ्रॉम फर्स्ट से वी कैन नॉट से दैट मॉड एस एन प्लस पी माइनस एस एन लेस देन एप्सिलॉन होगा, इसीलिए सीक्वेंस एस एन में और मे नॉट भी कन्वर्जेंट होगा।